सिद्धार्थ दरवाजा खोलते हुए रूम के अंदर दाखिल हुआ। वहां कुछ लोग हंसी मजाक करते हुए आराम से डिनर कर रहे थे। हल्का हल्का म्यूजिक कानों में सुकून पहुंचा रहा था। डोर ओपन होने से रूम में मौजूद सभी लोगों की नजर उस तरफ चली गई। उनमें राहिल प्रभाकर भी मौजूद था। इस वक्त वो नमन के साथ बैठा था, मगर सिद्धार्थ को देखते ही वो तुरंत हैरान होते हुए खड़ा हो गया। उसने उनके करीब जाकर अपना हाथ आगे करते हुए कहा, मिस्टर कपूर, आप यहाँ? मुझे नहीं पता था आप भी यहाँ आने वाले हैं। नमन सिद्धार्थ को वहां देखकर अब तक शॉक था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ यहाँ भी आ जाएगा। आया तो आया, मगर सोनल को अपने साथ क्यों लाया, इस बात पर वो और झुंझला रहा था। उसकी नजरें सिद्धार्थ के हाथ पर जा टिकी, जो इस वक्त सोनल की कमर पर थी। ये देखकर उसकी झुंझलाहट गुस्से में बदल गई। आज होटल की लॉबी में जो कुछ भी हुआ था, उसे याद कर वो और परेशान हो रहा था। आखिर सिद्धार्थ का सोनल से क्या रिश्ता हो सकता है? ये बात उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। जितना वो सोनल को जानता था, वो अपनी कॉलेज की 2-4 फ्रेंड्स के अलावा शायद ही किसी और से मिलती जुलती थी। बिजनेस वर्ल्ड और यहाँ के नुमाइंदों से तो उसका दूर दूर तक कोई वास्ता था ही नहीं। फिर केवल 5-6 दिन में ही ऐसा क्या हो गया कि वो सिद्धार्थ जैसे आदमी के इतने करीब हो गई? और फिर सोनल को अपने साथ रखकर सिद्धार्थ का क्या फायदा है? खासतौर पर तब जब उसके पास मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज में एक पैसे का भी हिस्सा नहीं था। सिद्धार्थ ने पूरे कमरे पर एक सरसरी सी नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर प्रभाकर, आपको कोई एतराज तो नहीं होगा ना अगर आज यहाँ आपकी गेस्ट लिस्ट में 2 और नाम जुड़ जाएं तो? सोनल राहिल प्रभाकर को नहीं जानती थी, मगर जब उसने कमरे में मौजूद नमम को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। नमम अब भी हैरान परेशान उसे और सिद्धार्थ को ही देखे जा रहा था। अब उसे कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि सिद्धार्थ क्या करने वाला था। इसीलिए उसने यहाँ आने से पहले सोनल का पूरा मेकओवर करवा डाला, ताकि नमम को भी अच्छे से समझ आए कि उसने क्या खोया है। और यहाँ नमम के एक्सप्रेशंस देखने के बाद उसका प्लान सक्सेसफुल होता हुआ भी नजर आ रहा था। इधर प्रभाकर का मुंह सिद्धार्थ की बात सुनकर खुशी और हैरानी दोनों से खुला रह गया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज खुद सिद्धार्थ रॉय कपूर उसके सामने खड़ा था। उसे बिजनेस वर्ल्ड में कदम रखे ज्यादा लंबा वक्त नहीं हुआ था। अपनी कंपनी को और ऊंचाइयां देने के मकसद से पिछले 6 महीने में प्रभाकर कई बार सिद्धार्थ से मिलने की कोशिश कर चुका था, मगर सिद्धार्थ से मिलना आसान कहाँ था। दरअसल प्रभाकर कपूर इंडस्ट्रीज के साथ एक जॉइंट प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिलकर उसे प्रोजेक्ट के लिए कन्विंस करना चाहता था। एक बार उसकी कंपनी के साथ कपूर इंडस्ट्रीज का नाम जुड़ जाए तो फिर उसे रातों रात कामयाबी मिलना तय था। फिलहाल सिद्धार्थ का नाम दुनिया में टॉप 50 बिजनेसमैन में शामिल था, सो उसके साथ काम करना इतना आसान नहीं था। उसने बार बार अपने प्रोजेक्ट्स की डिटेल सिद्धार्थ के पास भिजवाई थी, मगर हर बार सिद्धार्थ ने रोहित से कहलवा दिया था कि प्रभाकर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने में कपूर इंडस्ट्रीज को कुछ खास फायदा नजर नहीं आ रहा है, सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हार कर अब उसने ये प्रोजेक्ट नमम सिंघानिया की कंपनी के साथ मिलकर करने की सोची थी। इसी सिलसिले में आज वो यहाँ उससे मिलने आया था। नमम की कंपनी भी मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। उस पर अब वो मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक कुंदन लाल मेहता की बेटी के साथ शादी भी करने जा रहा था। जाहिर है इसका भी फायदा सिंघानियास को बिजनेस में मिलने वाला था। सो प्रभाकर की नजर में उसके साथ डील करने से बेहतर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन जब आज उसने सिद्धार्थ को यहां देखा तो अपने प्लान पर एक बार और सोचने के लिए वो मजबूर हो गया। खुशी से आगे बढ़कर उसने सिद्धार्थ को रास्ता देते हुए कहा, ऑफ कोर्स मिस्टर कपूर, ये भी कोई पूछने की बात है। इनफैक्ट मैं तो आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा। प्लीज कम इन। प्रभाकर का ध्यान अब तक सिद्धार्थ पर ही था, लेकिन जब उसने उसके साथ हाथों में हाथ डाले सोनल को अंदर आते हुए देखा तो उसे थोड़ी हैरानी हुई। आज से पहले कभी भी सिद्धार्थ पब्लिकली किसी लड़की के साथ नहीं देखा गया था।
एंड हु इज दिस ब्यूटीफुल लेडी? उसने अपनी हैरानी छिपाते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर एक अच्छा बॉयफ्रेंड होने का सबूत देते हुए सबसे पहले सोनल के लिए चेयर खींची और उसे कंफर्टेबली बैठने में मदद की। उसके बाद उसने आराम से बैठते हुए प्रभाकर की तरफ देखकर जवाब दिया, सोनल मेहता। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बोला। प्रभाकर के चेहरे से उलझन अभी तक गई नहीं थी, मगर उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। उसे क्या पड़ी थी इन सब बातों की? उसे तो बस सिद्धार्थ के साथ अपनी डील से मतलब था। बाकी वो जिस किसी के साथ मर्जी घूमता रहे, उससे कोई मतलब नहीं था। सोनल के पेरेंट्स की डेथ 10 साल पहले हो गई थी। इन 10 सालों में उसने पूरी दुनिया से जैसे किनारा कर लिया था। सिवाय कॉलेज के वो और कहीं आती जाती नहीं थी। इतने सालों में उसने सिवा पढ़ाई के और कुछ किया ही नहीं था। इसी का नतीजा था कि बिजनेस वर्ल्ड में कोई नहीं जानता था कि मेहता ग्रुप ऑफ कंपनी के असली और इकलौती वारिस सोनल मेहता है। पिछले 10 सालों से कुंदन लाल मेहता खुद को मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक बताता आ रहा था और इस मुताबिक पायल मेहता कंपनी की वारिस थी। इतने सालों में जितने भी कंपनीज के भरोसेमंद और पुराने एम्प्लॉयज थे, उसने उन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब कंपनी में हर बड़ी पोस्ट पर उसके अपने आदमी बैठे हुए थे। ये भी एक बड़ा कारण था कि जब कुंदन लाल मेहता ने पूरी इक्विटी अपने नाम करवाई, तब किसी ने भी इस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया और ना ही सोनल के हक में आवाज उठाई। प्रभाकर भले ही सोनल को नहीं जानता था, मगर सिद्धार्थ के बिहेवियर को देखकर कोई भी आसानी से अंदाजा लगा सकता था कि उसके और सिद्धार्थ के बीच कुछ चल रहा है। सो उसने सोनल के रिस्पेक्ट में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उसने आगे बढ़कर उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, इट्स नाइस टू मीट यू मिस मेहता। नाइस टू मीट यू टू। सोनल ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो चारों इस वक्त एक ही टेबल के चारों तरफ बैठे हुए थे। नमम अब तक सदमे से बाहर आ चुका था, मगर सोनल को सिद्धार्थ के साथ देखकर उसे अपने सीने पर हजारों टन का वेट महसूस हो रहा था। भले ही आज वो पायल के साथ था, मगर उसने सोनल के साथ 10 साल बिताए थे। उसकी सादगी, उसका प्यार, उसका केयर करना हमेशा नमम के दिल को लुभाता था। आज उसे इस नए अवतार में देखकर नमम को थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। इतने सालों में सोनल ने उसके लिए तो कभी खूबसूरत दिखने या सजने संवरने की कोशिश नहीं की। फिर सिद्धार्थ ने उस पर ऐसा क्या जादू कर दिया कि उसने खुद को इतना बदल डाला? ये सब सोचते हुए नमम को अपना दिल चलता हुआ सा महसूस हो रहा था। प्रभाकर वैसे तो यहाँ बिजनेस के इरादे से आया था, मगर सिद्धार्थ जिस मूड में था, उसे बिजनेस की बात करना सही नहीं लगा। उसे उसके साथ मेल जोल बढ़ाने का मौका मिल रहा था, वही उसके लिए बहुत था। सो उसने जानबूझकर सोनल की तारीफ करनी शुरू कर दी। शायद इसी से उसका कुछ काम बन जाए। मिस मेहता, आप सचमुच बेहद खूबसूरत हैं। अगर आप मेरी कंपनी के लिए काम करती तो मैं आपको रातों रात स्टार बना देता, प्रभाकर ने मस्का लगाते हुए कहा। प्रभाकर एक नामी गिरामी एंटरटेनमेंट एजेंसी का मालिक था। पिछले कुछ वक्त में ही उसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना अच्छा खासा नाम बनाया था। उसकी एजेंसी ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक मॉडल्स दी थी, मगर उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक तीखी मुस्कान आ गई। उसने प्रभाकर की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर प्रभाकर, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मिस्टर सिंघानिया हमें होस्ट कर रहे हैं। अब तो धमाकेदार सेलिब्रेशन होना बनता है। मैंने सुना है कि उनकी लव लाइफ बेहतरीन चल रही है और अब शादी के बाद मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज भी उन्हीं की होने वाली है। इतनी जल्दी मिस्टर सिंघानिया बिजनेस में इतने सक्सेसफुल होने जा रहे हैं। यू आर रियली अ वेरी लकी मैन। अभी पूरी कहानी सुनिए प्रतिदिन 1 रुपए से भी कम में, सिर्फ कुकू FM पर। यूज करें दिवाली 50 और पाएं 50% डिस्काउंट। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कुकू FM हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करके अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन पाएं।